हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं चैनल पार्टनर एक्टिविटी का दूसरा सीरीज, जिसमें हम आज कवर करेंगे बॉन्डिंग एक्टिविटी। चैनल पार्टनर अगर प्लांट से कोई भी प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, और कंज्यूमर तक जाता है, उसके बीच में जितने लोग आते हैं, चाहे वो स्टार स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे होलसेलर हो, वो सारे चैनल पार्टनर हुए। उन चैनल पार्टनर में हमेशा मोटिवेशन बना रहे, प्रॉपर रिलेशनशिप बना रहे, वो आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हों और अपना दमखम लगा दें आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। उनके लिए सबसे बहुत ही जरूरी एक्टिविटी होती है जो मीट एक्टिविटी, इसके पहले हमने बताया। आज हम बताएंगे बॉन्डिंग एक्टिविटी। एकदम घर के जैसा रिलेशनशिप वो होना चाहिए। आपके यार रिश्तेदार भूल जाएंगे आपको, लेकिन जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, जो कंपनी का एक्टिविटी है, वो नहीं भूलेंगे। वो नहीं भूलेंगे आपका बर्थडे, वो नहीं भूलेंगे कोई भी आपके घर में फंक्शन हो रहा है, सुख दुख सब में हो जाएंगे और आपके साथ में सुख दुख बांटेंगे, आपका हेल्प करेंगे। आपको लगेगा लोगों को क्या चाहिए, लोगों को लाइफ में क्या चाहिए? हैप्पीनेस। उनके जो माता पिता हैं उनके लिए हैप्पीनेस वो कैसे दे सकते हैं? वो दे सकते हैं बॉन्डिंग एक्टिविटी के द्वारा। मेडिक्लेम हो फैमिली का, कि अगर आपका एक भी परिवार का सदस्य बीमार होता है तो आपको फ्री में इलाज किया जाएगा। कंपनी उनको मेडिक्लेम करवाती है फैमिली मेंबर का। कंपनी टूर पे भेजती है फैमिली मेंबर को। कंपनी शादी में सहभागी होता है। तो इन सारे एक्टिविटी में जो वेस्ट कंपनी की पॉलिसीज होती हैं वो सब इसमें आता है। तो आज क्या क्या चीज बॉन्डिंग एक्टिविटी में होता है, हम डॉक्टर के झा जी के द्वारा सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी चैनल पार्टनर में है, यह है बॉन्डिंग एक्टिविटी। बॉन्डिंग एक्टिविटी उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें आउटलेट में या आपके चैनल पार्टनर में और आपके कंपनी में दोनों की रिलेशनशिप मजबूत हो जाए। ऐसी एक्टिविटी करने से दोनों की एक्टिविटी मजबूत होती है। इसमें बॉन्डिंग एक्टिविटी में कई तरह की एक्टिविटी हैं जो दिखता तो कम है, लेकिन थोड़ा बहुत होता हर कंपनी में है, लेकिन ये दिखता कम है। जैसे आप एग्जाम्पल आप देखिए कि बॉन्डिंग एक्टिविटी में सबसे पहला है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस कवरेज ऑफ द डीलर। इंश्योरेंस कवरेज ऑफ द डीलर, इसमें ज्यादातर कंपनियां अपने जो चैनल पार्टनर होता है उनका इंश्योरेंस कवरेज देती है। एक्सीडेंटल डेथ का भी देती है और मेडिक्लेम का भी देती है। इससे डीलर को, आपके चैनल पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है और आपके साथ जुड़ाव जो बढ़ता है वो और प्रगाढ़ होता है और आपके बिजनेस में भरपूर योगदान वो देता है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से भरपूर योगदान देता है। ये आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के अलावा, जैसे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी इस टाइप का आप देखते होंगे। यदि आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं अच्छे बैंक का, तो आपको पता चलता है कि उसमें 5 लाख का लाइफ कवरेज है या 10 लाख का लाइफ कवरेज है। तो ये एक बहुत ही बॉन्डिंग एक्टिविटी के लिए कि आपको जब ये लगेगा कि हमारा 10 लाख का कवरेज है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को नहीं छोड़ते हैं, उस क्रेडिट कार्ड के साथ आप कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांडिंग का साधन है। दूसरा एक है बर्थडे एंड एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स। ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है कि खास करके इस डिजिटल युग में हम अपने जो चैनल पार्टनर होते हैं उनका सबका पर्सनल डाटा मीन्स बर्थडे एनिवर्सरी, उनका, उनके परिवार का, उनके बच्चे का कलेक्ट करते हैं। उसको हम उस दिन उनको हम विश करते हैं, डिजिटली करते हैं, SMS के माध्यम से कर सकते हैं, पर्सनली टेलीफोन करके कर सकते हैं, या हम कंपनी के अधिकारी वहां जा करके कार्ड हैंड ओवर करके, फ्लावर बुके या केक करके, या कई कंपनियों में तो इसका प्रोविजन है गिफ्टिंग पॉलिसी के तहत कि आपको यदि ये बर्थडे एनिवर्सरी ये आता है तो मेन प्रोप्राइटर में इतना, बच्चे में इतना, पार्टनर में इतने अमाउंट का आप गिफ्ट दे सकते हैं। उनका गिफ्टिंग पॉलिसी का स्टैंडर्ड ये पार्ट हो चुका है और आज के दिन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। कारण जब आप बच्चे को कवर करते हैं तो वो बच्चे में एक अलग एक्साइटमेंट होता है। यदि उनकी मिसेस को कवर करते हैं इस पॉलिसी के तहत तो उनको अलग सा एक्साइटमेंट रहता है आपके कंपनी के प्रति। एक हिसाब से पूरा फैमिली आपके लिए समर्पित
रहता है गिफ्टिंग ऑन द फैमिली फंक्शन। फैमिली फंक्शन मीन्स यदि आपके चैनल पार्टनर के घर में शादी हो, मुंडन हो, या कोई इसी प्रकार का और कोई संस्कार हो, जनेऊ हो, या कोई भी संस्कार जहाँ जो धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से जो संस्कार हो, उन फंक्शन में जब डीलर आपको इनवाइट करते हैं या नहीं भी इनवाइट करते हैं, तो आपको उसमें कुछ न उनको उनको जा करके उनको बधाई देनी चाहिए, बधाई दें और उनको यथोचित जो कंपनी की पॉलिसी है बनी हुई है उस हिसाब से गिफ्ट जरूर दें, जिससे कि एक अलग उसको एहसास होता है कि आप दूसरों से अलग हैं। कई कंपनियों में तो ऐसा भी प्रावधान है कि वो डीलर का जो टोटल इंसेंटिव होता है उसका कुछ अमाउंट काट करके ऐसे समय में दे देते हैं। यदि आपके घर में आपकी बच्ची की शादी है, लड़की की शादी है, सबको मालूम है कि शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो पूरे साल का इंसेंटिव में से कुछ पार्ट काट करके उस समय उनको दे देते हैं, ताकि उनको लगे कि कंपनी ऐसे समय में मेरे साथ हैं। ये तो फैमिली फंक्शन की बात की। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ दुखद घटनाएँ भी होती हैं, कोई कैजुअल डेथ हो गया या कई बड़े बुजुर्गों का डेथ हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया। ऐसे समय में भी कंपनी को या कंपनी के प्रतिनिधि को उन डीलर से, स्टॉकिस्ट से जाकर के मिलना चाहिए और अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए, जो आपके रिलेशन को और मजबूत करेगी और आगे आपको याद रखेगी। गिफ्टिंग ऑन द वेरियस फेस्टिवल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भारत है, जो हम जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, उसमें चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, त्योहारों से भरा हुआ है। एक त्योहार खत्म नहीं होता है कि दूसरा त्योहार चला आता है। तो हर त्योहार पे तो संभव नहीं है, लेकिन कंपनियां दिवाली हो गया, होली हो गया, ओणम हो गया या क्रिसमस हो गया, इन सब अवसरों पर या गुरु पर्व हो गया, इन सब अवसरों पर अपने चैनल पार्टनर को कुछ न कुछ ब्रांडेड गिफ्ट देती है और उस यदि संभव हो तो उस गिफ्ट को फिर कंपनी के रैप पेपर में, जो कंपनी की लोगो या ब्रांड का लोगो के रैप करके आप दें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक उनको एक्साइटमेंट मिलता है कि उस समय में हमें गिफ्ट मिला है, फलाने अवसर पे हमें गिफ्ट मिला है। सीमेंट, स्टील या हर प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिवाली होली में देने का तो ये आम प्रचलन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड टू द चिल्ड्रेंस ऑफ द चैनल पार्टनर्स। यदि चैनल पार्टनर्स के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, गाना के क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हस्तगत करते हैं, अचीव करते हैं, तो ऐसे समय में कंपनी की तरफ से उनको एप्रिसिएशन लेटर दें या और उनको कुछ गिफ्ट दें या कैश रिवार्ड दें, तो ये बहुत ही आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। एक बात आपको यहाँ पे गौर करने की बात है कि जो लड़का आज 10th में अच्छा रिजल्ट लाता है, जो आपके चैनल पार्टनर के बच्चे जो आज 10th में या बच्चियां अच्छे रिजल्ट करते हैं, आज आप उसको उसके घर में, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज में बता रहा हूँ, उसके घर में अपने चाचा उतने ज्यादा खुश नहीं होंगे, कारण उनका भी लड़का एग्जाम दिया होगा जो उतना बेहतर नहीं किया होगा। तो ऐसे समय में जब आप देंगे तो उसको प्राइड महसूस होगा। और एक दूसरा चीज ये होगा कि यही बच्चे आज के 5 साल के बाद उस गद्दी के मालिक बनेंगे, तो आपकी रिलेशन उससे उससे जो वेवलेंथ बढ़िया बैठ जाएगा। यदि उसको आप अप्रिशिएट किए रहेंगे तो उससे आपको वेवलेंथ बढ़िया बैठेगा और ये फ्यूचर के उस गद्दी के मालिक हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। आप पिछले 6 साल से गौर करते होंगे कि आप अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 10th और 12th के बच्चे का जब एग्जाम होता है तो उस समय में वह बच्चों को एग्जाम से पहले बच्चों को संबोधित करते हैं, चाहे मन की बात के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, या जिस तरीके से उन्होंने संबोधित करते हैं कि तुम आप अच्छी तरह से परीक्षा दीजिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए और आप संभल के लीजिए। आप उसको ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो आज से 6 साल पहले या 4 साल पहले, 3 साल पहले 15-16 साल का लड़का था, 2019 के इलेक्शन में वो बच्चे वोटर बन गए हैं। तो उसी तरह से जिस बच्चे को आप पढ़ाई में आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बच्चे कल जाकर के आपके दुकान का प्रोप्राइटर बनेगा, तो उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। कंग्रेचुलेशन एंड अप्रिसिएशन टू द स्पेशल अचीवमेंट ऑफ द डीलर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो चैनल पार्टनर हैं, एक व्यवसायी के अलावा एक सामाजिक प्राणी है,
एक पॉलिटिकल आदमी है या और भी सोशल क्षेत्र में कई जगह सक्रिय हैं, यदि उन क्षेत्रों में उनको अचीवमेंट मिलता है तो ऐसे अवसर पर आपको कंपनी की तरफ से उनको एक एप्रिसिएशन लेटर जरूर मिलना चाहिए, कंग्रेचुलेशन लेटर जरूर मिलना चाहिए और पर्सनली जाकर के आप या कंपनी के अधिकारी बधाई देते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगा। 2010 में यूपी की जब इलेक्शन हुई थी, पंचायत इलेक्शन हुई थी, तो उसमें जितने भी ग्राम प्रधान यूपी में जीत के आए थे, उन सभी ग्राम प्रधान को जेपी सीमेंट ने उसमें सबको बधाई का पत्र भेजा था, जिसका ही बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। तो आप यदि आप स्पेशली खास करके जो हमारे डीलर बंधु उसमें चुनाव में जीते थे, उनके यहाँ तो हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट लेवल के आदमी भी विजिट किए थे अपने अपने क्षेत्रों में, तो इसका एक अलग असर आता है। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, कंपनी को समय समय पर अपने बिजनेस एसोसिएट के लिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, कल्चरल प्रोग्राम, छोटे छोटे क्विज, ये सब प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे कि करता रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। ये प्रोग्राम या क्विज या कल्चरल प्रोग्राम विद इन दी स्टॉकिस्ट होना चाहिए या स्टॉकिस्ट और कंपनी के ऑफिसर के बीच में होनी चाहिए। होने से दोनों तरफ तरीके से होने से बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ती चलती जाती है। वर्कशॉप, कंपनी को विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप का आयोजन करते रहना चाहिए अपने चैनल पार्टनर के लिए। इससे भी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ती है। जैसे वर्कशॉप हो गया, आप अपने स्टॉकिस्ट के लिए ये कर सकते हैं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ का वर्कशॉप करा दीजिए, उनका मोटिवेशनल वर्कशॉप करवा दीजिए, उनके लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप करा दीजिए। मैनेजमेंट है, सेल्स टीम का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, नेटवर्किंग कैसे करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइजेशन कैसे आप कर सकते हैं, कॉमर्शियल वर्कशॉप करा सकते हैं। जैसे 2017 में कई कंपनियों ने अपने नेटवर्क के लिए जीएसटी का जब लागू हुआ था 2017 में, कई कंपनी ने अपने चैनल पार्टनर के लिए जीएसटी पर वर्कशॉप कराया था कि ताकि उनको जीएसटी की क्लेरिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह आप इनकम टैक्स के रूल के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। तो इन सब के माध्यमों से आपको अपनी बॉन्डिंग बढ़ सकती है। आज के दिन में एक नया तरीका आया है बॉन्डिंग का ये आया है कि जो आपके चैनल पार्टनर, जनरली आपके चैनल पार्टनर जो एक्टिव होते हैं बड़ा यंग होते हैं, मान लीजिए कि 15, 20, 25 से लेकर के 50, 55, 60 तक होते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो 70, 75 के होते हैं। तो कंपनियां अब रिलीजियस ट्रिप आयोजन करने लगी है कि रिलीजियस ट्रिप में जनरली उनके पेरेंट्स को भेजती है और पेरेंट्स को भेजती है, जो अगल बगल का हुआ या थोड़ा दूर का भी हुआ जहां वो जा सकते हैं वहां पे उनको भेजती है। और ये बहुत ही इफेक्टिव हुआ है, पिछले 5-7 सालों में बड़ा पॉपुलर भी हुआ, इफेक्टिव भी हुआ है। इसमें भी मैं पुनः एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछला इलेक्शन से में जब जीते थे, 2013-14 का इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा स्कीम की घोषणा की थी। और 2019 के इलेक्शन 20 के इलेक्शन से पहले 2019 में उन्होंने सभी बुजुर्गों की, जितने भी होंगे ज्यादातर बुजुर्गों की उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई थी। और इसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था कि यदि कई लोग ऐसे हैं हमारे आपके परिवार में जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं अपनी समस्याओं में, लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग का एक साधन हो गया है। इस प्रकार कंपनी अपने चैनल पार्टनर को मीट एक्टिविटी और बॉन्डिंग एक्टिविटी के माध्यम को करके अपनी रिलेशनशिप को मजबूत कर सकती है। और अब यदि आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी तो आपकी ब्रांड बाजार में मजबूत होगी, ब्रांड बाजार में मजबूत होगी तो आपकी ब्रांड की इक्विटी बढ़ेगी, ब्रांड की इक्विटी बढ़ेगी तो आपका अच्छे दामों पे आपका सामान बिकेगा, प्रोडक्ट और सर्विस बिकेगी तो आपके कंपनी को फायदा होगा। तो अल्टीमेटली हम अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि ये चैनल पार्टनर की एक्टिविटी है, चाहे वो मीट एक्टिविटी हो या बॉन्डिंग एक्टिविटी हो, ये ब्रांड बिल्डिंग में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी क्या क्या बॉन्डिंग एक्टिविटी होता है।
दोस्त, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।